हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि एक्स की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। कुछ इक्वेशन हमें दी हुई है। तो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो 1/0 या समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन चला जाता है। अब देखिए, अभी देखने से ये लग ही नहीं रहा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग पहले एलसीएम यहाँ पर लेंगे लेफ्ट साइड का। तो 1 और x का एलसीएम x हो गया। x को x के साथ किया x स्क्वायर, 1 को 1 से करेंगे 1 इज इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर, 1 को 1 से करेंगे 1 और x को 3 से करेंगे 3x। प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी भी टर्म्स हैं सबको लेफ्ट साइड ले आओ। तो पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे फिर x वाली, क्योंकि 3x इधर प्लस का है तो जब इसको बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा और साथ में माइनस का 1 आ गया। हम लोग सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे इस इक्वेशन को, और उसके लिए हमें सबसे पहले स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी को डिफाइन करना होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 हो गई। वैल्यू ऑफ बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि माइनस का 3 है। सी जो है वो कांस्टेंट है जो माइनस का 1 है। तो ए, बी और सी हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। उसके बाद हमें निकालना होता है डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू है -3 तो माइनस का 3 और उसका होल स्क्वायर, देन -4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस का 1। तो -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4, तो 9 + 4 13। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 13 आ गया। अब हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो उसका मतलब क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। x की दो अलग अलग वैल्यूज हमारे पास आएंगी जो इस इक्वेशन का आंसर होंगी। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके अंदर ये वैल्यूज को यूटिलाइज करेंगे। तो मैं ये इरेज कर देता हूं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -1 और डिस्क्रिमिनेंट प्लस का 13 है। इन वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी तो इसीलिए हम लोगों ने इसको लिख दिया। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस का b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2y। दिस इज द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम लोग कहते हैं। माइनस फॉर्मूले में है, b की वैल्यू माइनस का 3 है तो b की जगह -3 लिख देंगे। d की वैल्यू प्लस का 13 है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए की जगह 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने बी, डी और स्मॉल ए की वैल्यूज पुट कर दी।
तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2 को 1 से किया 2 आ गया। अब दो अलग अलग वैल्यूज में इसको तोड़ देंगे हम लोग। एक बार बीच में पॉजिटिव है और एक बार बीच में नेगेटिव है, और ये हमारे पास x के दो आंसर आ गए। 13 के क्योंकि फर्दर नहीं बन सकता, सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसीलिए 13 को आगे सॉल्व नहीं करना। यहीं पे हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई है, दिस इज द आंसर। तो ये हम लोगों को कैलकुलेट करना था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये हमारा डन हो गया। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसको आप इरेज कर देते हैं। सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन दी हुई है वो है 1/x+4 प्लस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। और x की वैल्यू ना तो माइनस का 4 होनी चाहिए और ना ही प्लस का 7 होनी चाहिए, क्योंकि अगर -4 हो गया तो ये 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइन में, और अगर 7 हो गया तो ये वाला टर्म 1/0 नॉट डिफाइन में चला जाएगा। तो ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, या इन वैल्यूज को छोड़ के ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहले वही बात है कि क्वाड्रेटिक तो लग नहीं रही है, तो यानी कि इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। एंड व्हाट इज द वे, फर्स्ट बाय टेकिंग द एलसीएम। इन दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि अलग अलग वैल्यूज हैं। फिर 1 की मल्टीप्लाई x-7 से कर दो, इधर बीच में माइनस। ओके, यहाँ पर बीच में नेगेटिव है। नेगेटिव से क्या होगा, अगर बीच में माइनस आ गया तो ब्रैकेट लगानी जरूरी है, क्योंकि साइन चेंज होंगे। प्लस होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माइनस है तो साइन चेंज करेंगे, इसलिए पहले ब्रैकेट लगा दो। x+4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, x+4 ही आएगा। लो, बन गया। अब इसको थोड़ा ओपन अप कर लेते हैं। -x-4 अपॉन, मल्टीप्लाई करेंगे x की x के साथ, x², x को 7 से करेंगे -7x, 4 को x के साथ करेंगे 4x, 4 को -7 से करेंगे -28। तो मतलब हमने हर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद x और x खत्म, क्योंकि प्लस का है और एक माइनस का है। 7 और 4 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो 7 और 4 11, लेकिन विद नेगेटिव साइन। माइनस का 7x है, प्लस का 4x है, तो 7 और 4 एक प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 रहेगा, क्योंकि 7 नंबर बड़ा होता है, तो इसीलिए 3 के साथ नेगेटिव लगाएंगे और माइनस का 28। तो ये हमारे पास बन गया। इसको सॉल्व करेंगे पापा। अभी हम लोग यहाँ पे अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। मतलब पहले हमें क्वाड्रेटिक डायरेक्टली गिवन होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में पहला स्टेप है हमें कि इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, फिर आगे सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या है, 11 की मल्टीप्लाई x² -3x -28 के साथ, और 30 की मल्टीप्लाई -11 के साथ। यही करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, क्रॉस में। ये 11 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 30 के माइनस को आगे लिख सकते हैं अपन, डिवाइड में 11। 11 के साथ 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लो, 11 के साथ 11 कैंसिल हो गया।
अब x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस का 30, ये हमारे पास बना है। थर्टी उधर है नेगेटिव का, इधर जब लेके आएंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा और ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गया है x² माइनस 3x, 30 में से 28 गए प्लस का 2। अब ये प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है जिसे मैं अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। यहाँ पे तो वैल्यूज छोटी हैं और फैक्टर स्प्लिटिंग भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा हो जाएगा, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर मेंशन हो गया कि ये मेथड लगाना है फिर आपको वही मेथड यूज करना पड़ता है। अभी मैं क्वाड्रेटिक पे ही जाऊंगा क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक अभी नया नया किया है तो इसीलिए उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो ABC, व्हाट इज A? कोएफिशिएंट ऑफ x²। व्हाट इज x² का कोएफिशिएंट? 1। B की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x जो -3 है, एंड व्हाट इज C? कांस्टेंट जो कि प्लस का 2 है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है मुझे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? माइनस का 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 2। तो b² माइनस 4ac का यूज करके हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। -3 का स्क्वायर हो गया है 9, 4 को 2 से करेंगे 8, 1 तो चलो रहेगा ही, तो d की वैल्यू 1 आ गई। तो d आ गया है मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट 1, और जब d 0 से बड़ा हो जाए तो व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। तो रियल और अलग अलग रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, जो इस केस में 1 है। लो d मिल गया। अब क्या लगाएंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो लगाते हैं अपन, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने सारे जो वैल्यूज हैं वो इस बार अलग से बॉक्स में लिख ली है, तो हमें अब यहाँ पे सारा मटेरियल कोई भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऊपर आप लोग जैसे फैक्टराइजेशन मेथड में लिख देते थे ना बाय फैक्टराइजेशन, तो जब आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पे भी आप लिख दोगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाय 2a। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो सबसे पहले तो माइनस है, b की वैल्यू माइनस का 3, डिस्क्रिमिनेंट 1 है और a की वैल्यू 1 है। तो हमने सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर दी है। माइनस माइनस प्लस होता है, 1 का रूट 1 होता है, आपका को सबको पता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। तो एक बार बीच में प्लस कर दिया और एक बार बीच में माइनस कर देंगे। 3 प्लस 4 3 प्लस 1 4 होता है, 4/2, तो x की वैल्यू आ गई 2 आ गई। तो एक x की वैल्यू मेरे पास 2 निकल के आ गई है। दूसरी वैल्यू के लिए 3 में से 1 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, तो ये मेरे पास x की वो दो वैल्यूज आ गई जिनको अगर मैं इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरा जो आंसर है वो 0 निकल के आ जाएगा। रूट्स भी बोल सकते हो, जीरोस भी बोल सकते हो, कुछ भी आए तो मतलब करना सेम चीज यही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट, दो ही पार्ट्स थे वो कंप्लीट हुए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है, उसके बिना बात नहीं बननी, तो काइंडली सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करें इसकी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।